गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट नंबर 6 क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर बताइए। अब देखो, संतुलित बजट क्या होता है? जब बजट में अनुमानित आगम एवं व्ययों की राशि समान दिखाई जाती है ना। देखो क्या होता है, जब आपके बजट में एक्सपेंसेस है ना और रिवेन्यू की राशि क्या दिखती है, समान दिखाई देती है, तो हम लोग कैसे बैलेंस में, क्योंकि जितने आपके एक्सपेंसेस रहते हैं उतने ही क्या बोल रहे हैं आपके रिवेन्यू रहता है, दोनों इक्वल है। तो ये क्या होता है, संतुलित बजट। संतुलित बजट, ठीक है। फिर होता है संतुलित बजट में क्या होता है, ना घाटा होता है ना ही हमको आधिक्य होता है, वो क्या रहता है, बैलेंस में रहता है। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, दोनों बराबर वाले हिस्से में रहता है, ठीक है। फिर है संतुलित बजट में सरकार कर से प्राप्त समस्त राशि को व्यय कर दे। अब देखो, संतुलित बजट में क्या होता है, जो सरकार होती है वो कर से प्राप्त सारी राशि को व्यय में कर देती है। फिर है इस बजट की दशा में मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन की कोई समस्या। देखो, जब आपका बैलेंस में रहेगा रिवेन्यू और आपका एक्सपेंसेस, तो इस बजट में क्या होती है दशा में, मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति की कोई समस्या नहीं होती है। फिर होता है असंतुलित बजट। असंतुलित बजट, देखो संतुलित बजट क्या होता था, आगम और व्यय की राशि समान होती थी। अब असंतुलित में क्या होगा, जब बजट में अनुमानित आगम और व्ययों में समानता का अभाव होगा, है ना। बजट में अनुमानित आगम होगा तथा व्यय में क्या होगा, समानता का अभाव होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बजट। मतलब हमारा जो रिवेन्यू है वो भी अनुमानित होगा और हमारा व्ययों में समानता का क्या होगा, अभाव होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित बजट। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। फिर है आपका घाटे का बजट, आधिक्य का बजट, है ना। बजट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक ठीक है, बजट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बजट के प्रकार, केंद्रीय बजट और राज्य बजट। देखो, केंद्रीय बजट केंद्रीय सरकार तैयार करती है और और जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित खर्चों भुगतान का वर्णन होता है। जैसे केंद्रीय बजट कौन सा होता है, जैसे रेल का बजट होता है वो केंद्रीय होता है ना। फिर है राज्य बजट। राज्य का बजट कौन तैयार करेगा, राज्य सरकार तैयार करेगी, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का बजट होता है। फिर है राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में क्या होता है, कर, राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियां संबंध, इसमें राजस्व है ना सारे। फिर है पूंजीगत बजट। क्या होता है, पूंजीगत बजट के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां होती है और पूंजीगत खर्चे आते हैं, ठीक। फिर है योजना बजट और गैर योजना बजट। योजना बजट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो केंद्रीय बजट योजना में सम्मिलित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के लिए क्या होता है, बजट संबंधी प्रावधान प्रस्तुत करता है। जैसे कृषि है ना, जबकि कृषि क्या है उस संबंधित प्रस्तुत कर लेंगे गैर बजट योजना। फिर है मुख्य बजट और अनुपूरक बजट। मुख्य बजट सरकार के द्वारा संपूर्ण वर्ष के लिए प्रस्तुत अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का एक वित्तीय वार्षिक विवरण है। अब देखो, मुख्य बजट क्या होता है, सरकार के द्वारा एक संपूर्ण वर्ष के लिए प्रस्तुत अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित खर्चे का एक वित्तीय वार्षिक विवरण है। जबकि अनुपूरक बजट क्या होता है, वह बजट होता है जो किसी देश के सरकार द्वारा युद्ध, भूकंप, बाढ़ जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में सांसद ने प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है अनुपूरक बजट। फिर है अंतर कीजिए, पूंजी व्यय एवं राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा। मैंने जैसे बताया था, पूंजी व्यय क्या होता है, पूंजीगत मदों का स्वभाव अनावर्ती होता है, ये बार बार नहीं किए जाते हैं ना। लेकिन राजस्व व्ययों का स्वभाव आकृति होता है कि ये बार बार किए जाते हैं राजस्व व्यय, ठीक है। फिर है पूंजीगत व्ययों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, भवन, बांध, निर्माण, है ना। फिर होता है आपका राजस्व व्यय में क्या आती है, प्रतिरक्षा, नागरिक, लोक स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा की मदें, इस पर हम क्या करते हैं, बार बार खर्चा करते हैं। फिर है आपका राजकोषीय घाटा, अनावर्ती ना, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को एक वित्त वर्षों में ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के आधिक्य के रूप में क्या करते हैं, हम परिभाषित करते हैं। और राजकोषीय घाटा को सरकार के व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त राशि को हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। फिर है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान के रूप में हम क्या करते हैं, परिभाषित। और प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के छोड़कर व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार की ऋण की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित।
फिर है बजट की प्रक्रिया को समझाइए, है ना। बजट की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखो, बजट की तैयारी, बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी, बजट की प्रक्रिया, बजट बनाने से पूर्व हम क्या करते हैं, मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय लेखे हम लोग मांग लेते हैं। फिर बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद क्या किया जाता है, उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता या प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। फिर है सामान्य बहस। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के बाद भाषण के लिए बहस का अलग से दिन तय किया जाता है, जिस पर क्या होता है, पक्ष एवं विपक्ष वाले सदस्यों द्वारा समान रूप से चर्चा की जाती है। फिर है आपका मतदान। अब बजट पर सामान्य बहस के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग करते हैं और इन पर अलग अलग क्या होती है, बहस होती है। फिर है विनियोग विधेयक। बजट की मांगों पर बहस के पश्चात क्या किया जाता है, विधेयक रखा जाता है जिनमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान में करों की दर में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर क्या होती है, बहस। फिर है सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। अब सार्वजनिक व्यय क्या है, विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय क्या होता है, जो हम विकास के लिए करते हैं, है ना, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे आर्थिक विकास के लिए, चिकित्सा इसके अंतर्गत आती है, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग आदि। फिर गैर विकासात्मक व्यय। अब विकासात्मक व्यय क्या होता है, जो सरकार प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि पर खर्च करती है, जैसे वेतन, कर्मचारियों का वेतन, सेना सम्मिलित होते हैं, ठीक है। फिर है योजना व्यय। योजना व्यय क्या होता है, योजना व्यय में हम उसको सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान में क्या होता है, आर्थिक योजना के अंतर्गत कार्यों पर सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कृषि, बिजली आदि। फिर है गैर योजना व्यय। गैर योजना व्यय में कौन कौन से व्यय, सभी व्यय आते हैं जो वर्तमान योजना से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ब्याज का भुगतान, रियायतें, सुरक्षा कर, पुलिस खर्च पर इत्यादि शामिल किया जाता है। धन्यवाद। यदि आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके इस पीडीएफ की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं।